या भूख थोड़ी मर रहे हैं, साला कचरा पीन रहे हैं और वही हमारे पेट में घुसा रहे हैं। माता जी आपको समझते हैं, आप भी हिंदू है और हम भी इस आस्था को मानते हैं। अगर आप इस आस्था को मानते हो और हम आदमी और इंसान को इंसान समझते हो तो ये पॉइंट कर दो यहाँ से, और नहीं तो अब कुछ बचा नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने घर जाओ प्लीज। मित्रों, अभी मैं गेहूं गांव के अंदर हूं। भारत सरकार जहां भारत स्वच्छ अभियान चलाती है और हजारों लाखों करोड़ों रुपए उस अभियान के तहत खर्च करती है, और एक तरफ बाड़मेर शहर से जितना गंदा कचरा है, जितने मृत पशुओं के कंकाल है, यानी कि जितना भी कचरा है वो सारा कचरा गाड़ियों से भर के गेहूं गांव के अंदर इकट्ठा कर रही है। वो भी वहां जहां लोगों के रहवासी घर है, पास में ढाणियां हैं, लोग जहां निवास करते वहां वो सारा कचरा इकट्ठा करते। लोगों का जीना बेकार हो गया, वहां रहना दुश्वार हो गया है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और इनकी सुनने वाला प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे और उनको मजबूरन आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, यहाँ धरना देना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं इनसे कि क्या इनकी आवाज प्रशासनिक अधिकारियों तक गई है या उन्होंने कुछ एक्शन लिया है कि नहीं लिया है। बात करते हैं इनसे, गांव वालों से। आंदोलन ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा बन जाए, अपने को इसका भी ध्यान रखना है। अभी तो कंट्रोल में है, कल के दिन मान को कंट्रोल से बाहर चला जाएगा तो अपन सब जिम्मेदार है बैठे हुए लोग। वैसे भी हम तो तंग हैं, परेशान हैं, मरने को तैयार है। अब क्या आप समझाओ तो क्या है? वैसे भी परेशान है। वैसे ऐसा नहीं है कि अब हम बैठे ठीक बैठे या अच्छे तरीके से बैठे, कहाँ खाना कहाँ पीना सर, क्या है हमारे पास? हकीकत बात है सर, रात को नींद आई हुई तो भगवान की कसम पूरा दिन रेती में भरा हुआ था, नींद आई नहीं। नींद अब यहाँ कैसे आएगी बिना हवा? ये जो है ना, ये यहाँ सोए, हाँ भगवान की कसम। एक खटिया मंगाई है रोड पे, यहाँ पे आगे और यहाँ नहीं तो बिल्कुल नहीं साहब, ये लोग जो सहन कर रहे हैं पिछले 20 साल से, ये सहन नहीं करेंगे साहब, बिल्कुल। मैं आपको क्लियर करूं, ये लोग जिस तरह मैं आधा घंटा इनसे समझाइश करके जो बैठा हूं, मैं इनसे बात की है, ये किसी भी तरह में ये अपना सॉल्यूशन चाह रहे हैं। इनके परिवारों की स्थिति देखो, हर घर में बीमार है, रोगी हो रहे हैं, मक्खियाँ भिन भिना रही है, इनके घर में कोई आना पसंद नहीं कर रहा है, रिश्तेदारों ने आना बंद कर दिया इनके यहाँ। मतलब ये स्थिति है इनकी घर की। हम गंदगी खाएं और आप खाली जगह पे वो जगह पे आप दम नहीं कर पाओगे। तब तक हो रही जब तक ये मेरा ये कहना है कि सहानुभूति पूर्वक इसको कैसे ये तो काम प्लांट बन जाएगा तब से जरूर आप बड़े अधिकारी हो एसडीओ साहब, इसको सहानुभूति पूर्वक कैसे अपन करें। करने वाले ये जिला परिषद में ये बैठे हैं, तहसीलदार साहब बैठे, आप बैठे हो, मैम के लेवल तक का मामला है। ये लोग 20 साल से भुगत रहे हैं, इसका परमानेंट सॉल्यूशन वहाँ हो रहा है। वो लैंड ऐसी है जहाँ किसी को कुछ बड़ी है। क्या समस्या और क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो आप? हमारे गांव गेहूं में कचरे का डंपिंग स्थल है, तो अभी यहाँ डंपिंग स्थल पे कचरे के ढेर हो गए हैं और धुआं, आगजनी, गायों पशु जिंदा मर रहे हैं। गांव वालों की बहुत समस्या है। हम लोगों ने कई बार 15 सालों में हजारों बार ज्ञापन कलेक्टर साहब को, नगर परिषद, बाकी नेताओं को, सबको दे चुके हैं। हमारी समस्या का समाधान अभी तक कोई नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों ने अब एक राय, पूरे ग्रामीणों ने एक राय होकर के यह निर्णय लिया है कि यह कचरा प्लांट है जो मंदिर ढाणियों के बीच से हटा करके कहीं और शिफ्टिंग कराया जाए, इसलिए हम धरने पे बैठे। कितने सालों से ये कचरा इकट्ठा कर रहे हैं? अब 20 साल हो गए लगभग। कितने ढाणियों का रहवास है जहाँ कचरा, ये सारा मार्केट का जो कचरा आ रहा है शहर का, कितने ढाणियों का निवास है? ऐसे तो गेहूं गांव में हमारे 1500 घरों का रहवासी एरिया है। बाकी ये जहाँ कचरा प्लांट है इसी परिधि 100 मीटर की परिधि में लगभग 20 से 25 घरों की रहवासी एरिया है। इससे पहले आपने प्रशासन को अवगत कराया था कि ये इतना सारा गंदा कचरा आ रहा है और हमारा जीना दुश्वार हो गया है? हमने कई बार प्रशासन को अवगत करवाया है और प्रशासन ने खाली हमें आश्वासन दिया है, बाकी
अस्थायी रूप से कोई कचरा निवारण नहीं हुआ है। कई मशीनें लगाई, वो भी खराब पड़ी है, जल गई है। अब आपकी क्या मांग है और क्या चाहते हो? हमारी मांग एक ही है, इसी खसरे में हम गेहूं गांव के ग्रामीणों द्वारा इसी खसरे में ज़मीन आवंटन के लिए जगह इनको दिखा दी गई है और वहां शिफ्टिंग कराने का इरादा है।